नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सब इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसात्मक हो गई है। पुलिस और किसानों की झड़प के बीच एक किसान की मौत हो गई है। मौत की यह रिपोर्ट आईटीओ के पास से आई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने दावा किया है कि तेज गति से ट्रैक्टर पलट गया और इससे किसान की मौत हो गई। हालांकि किसानों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की फायरिंग से उसकी मौत हुई है, जिसके बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। आईटीओ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और वहीं से पुलिस की बाधा को पार कर किसान निकल रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली में प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों ने मंगलवार को लाल किले की प्राचीर से पीले रंग का अपना झंडा फहराया। इस झंडे को निशान साहिब कहते हैं। निशान साहिब सिखों का पवित्र त्रिकोणीय ध्वज है। इसे हर गुरुद्वारे के बाहर फहराया जाता है। ये वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा फहराते हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग पार करते हुए किसान यहां तक पहुंचे थे। किसानों की ट्रैक्टर रैली को जिस रूट की मंजूरी दी गई थी उसमें लाल किले का रूट शामिल नहीं था। किसानों के दिल्ली तक पहुंच जाने के बाद मेट्रो स्टेशनों के गेट को बंद कर दिया गया। ग्रीन लाइन के सभी स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। दूसरे कई स्टेशनों सहित आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान मंगलवार को हिंसा के बाद दिल्ली के बाहरी इलाकों की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये सेवाएं आज रात 12 बजे से पहले तक बंद रहेंगी। सरकार के इस फैसले से जो क्षेत्र प्रभावित होंगे उनमें वे क्षेत्र शामिल हैं जहां किसान करीब 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें किसान प्रदर्शन का केंद्र रहे सिंगू बॉर्डर भी शामिल है। सिंगू बॉर्डर के अलावा गाजीपुर, टिकरी, मुकारबा चौक, नांगलोई और उसके आसपास क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ट्रैक्टर परेड में बवाल करने वालों से खुद को अलग कर लिया है। किसान मोर्चा ने आज के पूरे घटनाक्रम पर खेद व्यक्त किया और कहा कि जिन लोगों ने तय रास्ते से बाहर जाने का काम किया है उससे संयुक्त किसान मोर्चा खुद को अलग करता है। किसान मोर्चा ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ संगठन और कुछ असामाजिक तत्वों ने अब तक शांतिपूर्ण रहे हमारे आंदोलन में घुसपैठ की, रूट का और अनुशासन का उल्लंघन करके निंदनीय कार्य किया है। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि शांति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसी हरकतों से आंदोलन को नुकसान पहुंचता है। किसान संगठनों ने हिंसक लोगों से अपने आप को दूर किया है। किसान आंदोलन में हंगामे के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या आंदोलन किसान नेताओं के हाथों से निकल चुका है। इस सवाल के जवाब में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम उन लोगों को जानते हैं जो व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पहचान हो गई है। ये लोग राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो आंदोलन की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के उग्र होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर उच्च स्तर की बैठक हो रही है। बैठक में गृह सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आज की घटना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है इस बैठक के बाद कानून व्यवस्था को लेकर मजबूत इंतजाम किए जा सकते हैं। दिल्ली में किसानों की रैली के दौरान सड़कों पर जो कुछ हुआ उसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो किसानों की बात सुने और देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस ले लें। वहीं शिवसेना के नेता और मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत का कहना है कि सरकार चाहती तो दिल्ली में हो रही हिंसा को रोक सकती थी। उन्होंने सवाल दागा कि क्या कोई अदृश्य राजनीति कर रहा है। भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक सहयोग के 50 साल के मौके पर बांग्लादेश के विशेष सैन्य दस्ते ने दिल्ली के राजपथ में मार्च किया। इस दस्ते में बांग्लादेश के 122 जवान शामिल हैं। यह तीसरा मौका है जब किसी अन्य देश की सैन्य टुकड़ी यहां गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा ले रही है। इससे पहले 2016 में फ्रांस और 2017 में संयुक्त अरब अमीरात की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। चीन के साथ गलवान घाटी में हिंसक झड़प में शहीद होने वाले 20 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड यानी वीरता सम्मान से नवाजा गया है। 20 शहीद सैनिकों को दिए गए सम्मान में से 1 को महावीर चक्र, 4 को वीर चक्र और 15 सेना मेडल्स दिए गए हैं। बता दें, पिछले साल 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें चीन के सैनिकों ने लोहे की कटीली रॉड से हमला किया था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,102 ताजा मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस वायरस के कारण 117 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही अब देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,76,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मौतों का आंकड़ा 1,53,000 से ज्यादा हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,77,000 के पार हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।